3 हफ्तों के बाद नाहिद एक उजड़े हुए किले के एक कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। ब्राह्मणाबाद से 20 कोस के फासले पर एक घने जंगल में यह किला किसी जमाने में गंगू और उसके साथियों की क़यामगाह थी। चंद दिनों से गंगू और उसके साथी फिर इन पुराने खंडरों को आबाद कर चुके थे। नाहिद के जख्म और बुखार से गंगू को सख्त तशवीश थी और यही वजह थी कि उसने नाहिद के शफायाब होने तक ऐसी जगह को अपनी क़यामगाह बनाया था जो गर्दो पेश के खतरात से महफूज थी। गंगू लूटमार की कसम खा चुका था। उसे एक खास मकसद के लिए अपने साथियों के लिए घोड़ों और दूसरे साजो सामान की भी जरूरत थी। जहाज गर्क हो जाने के बाद उसके पास सिर्फ 4 बेशकीमत हीरे रह गए थे जिन्हें हर वक्त वो अपने पास रखता था। वो एक गुजराती ताजर का बेस बदल कर ब्राह्मणाबाद में पहुंचा। वहां पर सिर्फ 2 हीरे बेचने से उसे इस कदर रकम मिल गई जो उसके तमाम साथियों को घोड़े, तलवारें और खाने पीने का सामान मुहैया करने के लिए काफी साबित हुई। गंगू को दीबल के आसपास अगर कोई इस किस्म की जायपना मिल जाती तो वो यकीनन उसे अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाता, लेकिन वहाँ कोई मौजू जगह न थी। इसके अलावा गंगू को ये भी यकीन था कि कैदियों को ब्राह्मणाबाद या उर्दर में राजा के सामने जरूर पेश किया जाएगा। चंद दिनों से गंगू के साथी दीबल और ब्राह्मणाबाद के दरमियान तमाम रास्तों पर पहरा दे रहे थे। गंगू की नीयत के मुतालिक खालिद के तमाम शकूक रफा हो चुके थे। माया देवी भी दिन रात नाहिद की तीमारदारी करके गंगू को किसी हद तक अपनी नेक नियति का सबूत दे चुकी थी। नाहिद के शुबहात दूर कर चुकी थी, लेकिन खालिद पर उसकी किसी बात का असर न हुआ। उसके लिए गोया वो थी ही नहीं। वो तीमारदारी के लिए नाहिद के पास बैठता, वो उसके सामने नाहिद के जख्म की मरहम पट्टी करती, उसे दवाई खिलाती, उसका सर दबाती और खालिद को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए अपने इरादों के खिलाफ कई बार ये अल्फाज दोहराती, आपकी बहन की तबीयत अब ठीक है, जख्म जल्द ही अच्छा हो जाएगा, बहन नाहिद अब तंदुरुस्त है, आप परेशान ना हो, खुदा आपकी मदद करेगा। लेकिन खालिद की तरफ से कोई जवाब न पाकर वो ये महसूस करती कि खालिद की आंखें और कान उसके लिए बंद हो चुके हैं। दरियाए सिंध के दहाने से इस मुकाम तक कश्ती के तवील सफर में भी यही हालत थी। दरिया में वही पानी था जिसे वो समंदर में देख चुकी थी। हर सुबह वही सूरज नमूदार होता और शाम के वक्त उन्हीं चांद और सितारों की महफल सजती थी। लेकिन खालिद के तर्ज अमल में तब्दीली के बाद उसके लिए कायनात की तमाम रंगीनियां फीकी पड़ चुकी थी। अगर खालिद उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे सकता, अगर वो फक्त एक बार पूछ लेता कि माया तुम कैसी हो, अगर उसके हाथ माया की आंखों से बेबसी के आंसू पूंझते, तो बाई की जुदाई के एहसास के बावजूद इस बात पर खुश होती कि कुदरत ने दीबल से उनके रास्ते जुदा नहीं किए। वो जहाज पर सफर के दौरान अक्सर ये सोचा करती थी कि काश खालिद के साथ उसका सफर खत्म ना हो, काश कोई तूफान जहाज का रुख बदल दे और वो खालिद के साथ किसी ऐसे जजीरे में पहुंच जाए जहां साफ और शफाफ पानी की नदियां बहती हों, आबशारें मोहब्बत के गीत गाती हों, सदाबहार दरख्त लहलहाते हों, गहरी झील में कंवल खिलते हों। दीबल की बंदरगाह की पहली झलक देखने के बाद थोड़ी देर के लिए उसके सपनों की रंगीन दुनिया दरहम बरहम हुई, लेकिन कुदरत ने जब उन्हें जहाज की बजाय एक कश्ती पर सवार कर दिया तो माया देवी फिर सपनों की एक नई दुनिया आबाद करने लगी। लेकिन दीबल के हादसा ने एक जीते जागते इंसान को एक पत्थर का मुजस्मा बना दिया था। मोहब्बत और वफा की देवी की मुल्तजी और मुतमन्नी निगाहों के जवाब में खालिद की आंखों में नफरत और हकारत के सिवा कुछ न था। इन लोगों में सिर्फ नाहिद ऐसी थी जिसे ये यकीन था कि दीबल के हादसे में माया देवी का कोई ताल्लुक नहीं। वो एक औरत की ज़कावत और हिस्स से माया की जहनी कश्मकश का अंदाजा कर चुकी थी। उसे जब भी मौका मिलता वो खालिद के सामने माया की पाकीज़गी, उसकी मासूमियत और उसकी हया का जिक्र छेड़ देती। खालिद गुफ्तगू का मौजू बदलने की कोशिश करता तो वो कहती, खालिद तुम्हारा दिल बहुत सख्त है, तुम देखते नहीं उसका सुर्ख सफेद चेहरा दोपहर के फूल की तरह मरझा गया है। उसका भाई बुरा सही, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि वो मासूम है। वो तुम्हें अपनी आखिरी पनाह ख्याल करती है, तुम उसे तसल्ली दे सकते हो। वो अब यहाँ तक कह चुकी है कि अगर उसका भाई वाकया ही इस साजिश में शरीक है तो वो उसके पास जाने से मर जाना बेहतर समझती है। और वो जवाब देता, मैं दोपहर के वक्त चिराग की जरूरत महसूस नहीं करता। मैं जो कुछ देख चुका हूँ उसके बाद उस लड़की के मुताल्लिक अपनी राय बदलना मेरे बस की बात नहीं। चंद दिन
इस किले में रहने के बाद नाहिद चलने फिरने के काबिल हो गई, लेकिन सर का जख्म अभी तक मुंदमिल नहीं हुआ था। खालिद कभी कभी सवारों की किसी टोली के साथ गश्त के लिए चला जाता। एक शाम मुख्तलिफ अतराफ से सिपाहियों की टोलियां वापस आ गईं, लेकिन खालिद और उसके 4 साथी वापस न आए। नाहिद नमाज मगरिब के बाद अपने भाई की खैरियत के लिए दुआ कर रही थी। गंगू अपने चंद साथियों को खालिद की तलाश में रवाना करके एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर उसकी राह देख रहा था। माया किले से बाहर निकलकर घने दरख्तों में से इधर उधर झांक रही थी। अचानक उसे दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। उसका दिल धड़कने लगा। वो तेजी से कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। उसका दामन एक झाड़ी के कांटों से उलझ गया। वो कांटों को अलग कर रही थी कि झाड़ियों के अकब से खालिद और दूसरे सवार नमूदार हुए। खालिद ने घोड़ा रोकते हुए पूछा, मेरी बहन कैसी है? कानों के रास्ते ये अल्फाज माया के दिल में उतर गए। वो खालिद की तरफ देखने लगी। खारदार झाड़ी की चंद शाखें जो उसने बड़ी मुश्किल से अपने दामन से जुदा की थी, उसके हाथ से छूटकर फिर उसके दामन में उलझ गई। खालिद ने फिर कहा, बताओ मेरी बहन ठीक है ना? माया ने चौंक कर जवाब दिया, वो बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत देर लगाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं। ये कहकर माया फिर अपने दामन को कांटों से छुड़ाने लगी, लेकिन उसकी निगाहें खालिद पर गड़ी हुई थी। खालिद घोड़े से उतरा और उसके साथी दसदीदा निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। खालिद शाखों को एक एक करके उसके दामन से अलग करने लगा। माया का तनफ्फुस तेज हो रहा था। उसकी आंखों में तशक्कर के आंसू उमड़ने लगे। उसने अपना कांपता हाथ खालिद के हाथ पर रख दिया। खालिद ने एक शाख उसके दामन से अलग करते हुए कहा, इसे पकड़ो। उसने जल्दी से शाख को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक तेज कांटा उसकी उंगली में पेविस्त हो गया और शाख उसके हाथ से छूटकर फिर उसके दामन में उलझ गई। माया कांटे की तकलीफ के बावजूद मुस्कुराई। तशक्कर के आंसुओं में भीगी हुई मुस्कुराहट ने उसका चेहरा शबनम आलूद फूल से कहीं ज्यादा दिलफरेब बना दिया। खालिद ने उसकी तरफ देखा और आंखें झुकाते हुए कहा, लाओ मैं निकाल देता हूँ। माया ने कुछ कहे बगैर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। खालिद कांटा निकालकर फिर झाड़ी की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई? माया ने जवाब दिया, किले में गर्मी थी और मैं जरा हवाखोरी के लिए निकल आई थी। लेकिन उसका दिल कह रहा था, क्या सचमुच तुम मेरे यहाँ आने की वजह नहीं समझ सके? काश मैं तमाम उम्र कांटों में उलझी रहूं और तुम निकालते रहो। खालिद ने जवाब दिया, लेकिन इस वक्त दरख्तों के नीचे ज्यादा हबस है। माया ने परेशान सी होकर खालिद की तरफ देखा, लेकिन कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, मैं दरिया की तरफ जा रही थी। दरिया तो दूसरी तरफ है। मैं भी उसी तरफ जा रही थी, लेकिन क्या? घोड़ों की टाप सुनकर इस तरफ लौट आई। आज आपने बहुत देर की। मैं बहुत परेशान थी। मैं तुम्हारी परेशानी की वजह नहीं समझ सका। अगर मैं जुबैर और अपने दूसरे साथियों की तरह कैद में होता तो तुम्हें बहुत इत्मीनान होता, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं अब भी कैद में हूँ। मैं तुम्हारे भाई की तरह अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा सकता। माया के दिल पर एक चरका लगा। वो देर तक बेहिस्सो हरकत खड़ी रही। उसने खिलाफे मामूल खालिद की तरफ टिकटिकी बांध कर देखा और उसकी चमकती हुई पुतलियों पर फिर एक बार पानी के धुंधले नकाब छा गए। ये नकाब उबर कर छलकते हुए आंसुओं में तब्दील हो गए। पलकें उन्हें ज्यादा सहारा न दे सकी। वो चमकते हुए मोती रुखसारों पर हल्की हल्की लकीरें छोड़ते हुए होंठों पर आ रुके। माया ने चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया। चलो अब देर हो रही है। खालिद की आवाज सुनकर माया ने चौंक कर चेहरे से हाथ हटाए। उसका दामन कांटों से अलग हो चुका था और खालिद घोड़े की बाग पकड़कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। वो बोली, आप जाइए, मैं खुद आ जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे आखिरी बार सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। अगर मेरा भाई इस साजिश में शरीक था तो भी ये इंसाफ नहीं कि उसके पाप की सजा मुझे मिले। खालिद ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता। तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे भाई के पास पहुँचा दिया जाएगा। तुम्हारा भाई भी तुमसे दूर नहीं। वो यहाँ से 4 कोस दूर दरिया के किनारे एक टीले पर पड़ाव डाले है। वो राजा से इनाम हासिल करने के लिए कैदियों को ब्राह्मणाबाद ले जा रहा है। उसके साथ दीबल का हाकिम भी है। कल तक वो ब्राह्मणाबाद पहुँच जाएंगे। शायद आज रात ही तुम्हारे भाई के पास हमारा पैगाम पहुँच जाए, और अगर उसने कैदियों को छोड़ना मंजूर कर लिया तो तुम्हें उसके पास पहुँचा दिया जाएगा। मैं शुरू से इस बात का हामी न था कि तुम्हें यहाँ रखा जाए। हमारा इखलाक हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम एक बेबस औरत पर हाथ उठाएं। तुम इत्मीनान रखो। आपको किसने बताया कि मेरा भाई कैदियों को ले जा रहा है? क्या यह मुमकिन नहीं कि प्रताप के साथ वो भी एक कैदी की हैसियत में जा रहा हो? मैं आज खुद अपनी आंखों से देख आया हूँ। वो एक मुश्की घोड़े पर सवार था और कैदी बैलगाड़ियों
पर भी पाया जंजीर थे। चलो अब देर हो रही है, गंगू मेरा इंतजार कर रहा होगा, आप जाएं, मैं अभी आती हूँ। खालिद घोड़े की बाग पकड़कर पैदल चलता हुआ किले के दरवाजे तक पहुंचा। गंगू बाहर उसके इंतजार में खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, खालिद माया को कहाँ छोड़ आए? खालिद ने बेपरवाही से जवाब दिया, वो आ रही है, रात हो रही है, तुम उसे अपने साथ क्यों न ले आए? आप ले आए, वो कहती थी तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। गंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये औरत भी अजीब मखलूक है, वो छुप छुप कर तुम्हारी राह देख सकती है, तुम्हारे लिए कांटों में उलझ सकती है, लेकिन तुम जरा उसकी तरफ माइल हुए और वो वहशी हिरनी की तरह कतरा कर भागी। खालिद ने जवाब दिया, मेरे दिल में शायरी के लिए कोई जगह नहीं। अब आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? आप दिबल के काफिले की खबर सुन चुके होंगे। गंगू ने कहा, हाँ मैं सुन चुका हूँ। उनके साथ 200 मुसल्लह सिपाही हैं। हम मुट्ठी भर आदमियों के साथ उन पर हमला नहीं कर सकते। मैं जयराम को यहाँ लाने की तजवीज सोच चुका हूँ। देखा उस लड़की की बातों में आकर नाहिद जयराम के मुतल्लिक अपने ख्यालात बदल चुकी थी और आप भी मुतासिर हो रहे थे। गंगू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा तुम मुझसे ज्यादा मुतासिर थे। बहरहाल मुझे अब यकीन हो चुका है कि माया मासूम है और उसके बावजूद आप जयराम को माया के कत्ल की धमकी देना चाहते हैं, तुम्हारे साथियों को आजाद कराने की। इसके अलावा और कोई सूरत नहीं। लेकिन अगर जयराम ने अपने राजा की खुशी पर अपनी बहन को कुर्बान कर दिया तो? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं, लेकिन अगर जयराम इस कदर जलील साबित हुआ तो माया जैसी लड़की को ऐसे जालिम भाई के हाथों से बचाना हमारा फर्ज है। वो खुद भी जयराम की बजाय तुम्हारी पनाह को तरजीह देगी। चंद दिनों तक तुम्हारी बहन सफर के काबिल हो जाएगी और हम तुम्हें मकरान की हदूद के अंदर पहुंचा देंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम अपने साथियों को मुसीबत में छोड़कर चले जाएं? तुम वहां जाकर उनकी ज्यादा मदद कर सकोगे। अरबों के अलावा सरंदीप के मलाहों को भी कैद में रखे जाने की वजह गालबन ये है कि तुम्हारे जहाजों के लूटे जाने की खबर सिंध से बाहर न निकले। अगर ये खबर वहां तक पहुंच गई तो तुम्हारी कौम इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन तुम उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक कि नाहिद तंदुरुस्त नहीं होती। अगर जयराम हमारे काबू में आ गया तो ये मुमकिन है कि हम कम अज कम जुबैर को आजाद कराने में कामयाब हो जाएं। अगर ये हो सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं अरब में किसी को नहीं जानता। मुमकिन है कि बसरा और दमिश्क में मेरी आवाज पर कोई तवज्जो न दे, लेकिन जुबैर वहाँ हजारों आदमियों को जानता है। हाँ, आपने ये नहीं बताया कि आज रात मेरे जिम्मे क्या काम है। गंगू ने जवाब दिया, तुम आराम करो। लेकिन माया देवी अभी तक नहीं आई, शायद वो दूसरे रास्ते किले में पहुंच गई हो। मैं अभी मालूम करता हूँ। ये कहकर खालिद भागता हुआ किले में दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद उसने वापस आकर गंगू को इतला दी कि वो अंदर नहीं पहुंची। गंगू ने कहा, तुम उसे कितनी दूर छोड़ आए थे? उन झाड़ियों के पीछे कोई 100 कदम के फासले पर। तुमने उसके साथ कोई सख्त कलामी तो नहीं की? नहीं, लेकिन उसे मेरी हर बात पर आंसू बहाने की आदत हो चुकी है। हाँ, मैं एक गलती कर चुका हूँ। वो क्या? मैंने उसे बताया था कि उसका भाई यहाँ से 4 कोस पर है। रात के वक्त इस जंगल को अबूर करना एक औरत का काम नहीं। ये कहते हुए गंगू ने अपने साथियों को आवाज देकर बुलाया और जंगल में माया को तलाश करने का हुक्म देकर खालिद से कहा, मेरे ख्याल में वो अभी तक उस खारदार झाड़ी से बातें कर रही होगी। तुम उस तरफ जाओ, मैं दरिया की तरफ जाता हूँ। मुझे उस पर शक नहीं, लेकिन मायूसी की हालत में औरत तवक्को के खिलाफ भी बहुत कुछ कर गुजरती है। मैं जानता हूँ कहीं दरिया के किनारे हमारी कश्ती उसकी तबाही का बायस न हो। खालिद के जाने के बाद माया कुछ देर उस खारदार झाड़ी के करीब खड़ी रही। वो कांटे जो उसके दामन को खींचकर खालिद के हाथों तक ले गए थे उसके लिए महकते फूलों से कम न थे। वो उन चंद लम्हात का तस्वुर कर रही थी। दरिया के किनारे एक कश्ती खड़ी थी, वो कश्ती जिसने उन्हें समंदर से यहाँ तक पहुँचाया था, जिस पर सफर करते हुए उसने पहरों आसमान के सितारों से बातें की थी। उसने कश्ती के एक सिरे पर बैठकर नीचे पांव लटका दिए। पानी की लहरें उसके पांव छू रही थी। आसपास जंगल में गिदड़ों और बेड़ियों की आवाजें आ रही थी। माया ने अपने दिल से सवाल किया, अगर कोई बेड़िया इस तरफ आ जाए तो? और फिर खुद ही जवाब दिया, अगर बेड़िया आ जाए तो मैं भागने की कोशिश न करूंगी। मैं कश्ती से उतरकर उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी और फिर जब वो सुबह के वक्त मेरी लाश देखेगा तो उसकी क्या हालत होगी? वो कहेगा, माया तुम इधर क्यों आई? मैं तो तुम्हारे साथ मजाक करता था। मैं जानता था तुम बेकसूर हो। माया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। नहीं नहीं, वो शायद ये न कहे। वो कहेगा ये दीवानी थी, ये पगली थी। हाँ, मैं सचमुच पगली हूँ। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। वो मेरा दामन कांटों से छुड़ा रहा था और मैं समझ रही थी कि मुझे दुनिया की बादशाहत मिल गई। मैं दरिया के किनारे रेत के ग्राउंडे बना रही थी। उसका दिल पत्थर है, वो जालिम है, उसे किसी पर एतबार नहीं। और हो भी क्यों कर, मेरे भाई ने उनके साथ धोखा किया है।
काश वो मेरा भाई ना होता, काश उसने जहाज पर ही मुझे बता दिया होता कि वो इनके साथ ये धोखा करने वाला है और वो छुप छुप कर खालिद को न देखती। अब वो मुझे भाई के पास भेजने वाले हैं। लेकिन अगर अंजाम यही था तो कुदरत ने मुझे इस जहाज पर क्यों भेजा? और फिर जब हम दीबल से जुदा होने वाले थे, कुदरत हमें यहाँ क्यों ले आई? मैं अब तक उसकी नफरत के बावजूद उसे मोहब्बत की निगाहों से क्यों देखती रही? मैंने मायूसी की आंधियों में खड़ी होकर उम्मीद के चिराग क्यों जलाए? हाँ, मैं मजबूर थी, ये मेरे बस की बात न थी। मैं अब भी बेबस हूँ, मेरा कोई नहीं। मैं अपने भगवान को पुकार चुकी हूँ जिसकी वो दिन में 5 बार इबादत करता है, लेकिन मेरे लिए आंसू और आहों के सिवा कुछ नहीं। आंसू और आहें। काश मैं पैदा ना होती, काश समंदर की लहरें मुझ पर तरस न खाती। माया सर को हाथों का सहारा देकर देर तक हिचकियां लेती रही। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए माया कहकर पुकारा और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने मुड़कर देखा, गंगू उसके करीब खड़ा था। उसने कहा, बेटी तुम डर गई? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, उसने आंसू पूंछते हुए जवाब दिया। तुम रो रही हो क्या? माया खामोश रही। गंगू ने फिर पूछा, इस वक्त ऐसी सुनसान जगह पर तुम्हें डर नहीं लगता? सुनो, चारों तरफ से बेड़ियों की आवाजें आ रही हैं, चलो मेरे साथ। माया ने कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। गंगू ने कहा, वो क्या? आप सचमुच मुझे मेरे भाई के पास भेजने का फैसला कर चुके हैं? गंगू ने जवाब दिया, मैं अपना फैसला बताने से पहले तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। भगवान के लिए मुझे उसके पास न भेजिए। लेकिन क्यों? मैं भाई के पास नहीं जाना चाहती, जिसने मेरी माँ के दूध की लाज नहीं रखी। ये तुम दिल से कह रही हो या मुझे बताने के लिए? काश आप मेरा दिल चीर कर देख सकते। लेकिन जयराम से नफरत की वजह मैं खाला से उसके मुतल्लक सुन चुकी हूँ और अब मुझे उसकी दगाबाजी के मुतल्लक कोई शुबा नहीं। लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं कि हम तुम्हें तुम्हारे भाई के हवाले करके जुबैर के साथियों को आजाद करवा सकें? अगर जयराम एक दफा धोखा कर चुका है तो वो दोबारा मौका मिलने पर भी ऐसा ही करेगा। उसे किसी सूरत भी ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं आपके पास हूँ, वरना वो राजा के सिपाहियों को साथ लेकर जंगल का कोना कोना छान मारेगा। नाहिद अच्छी तरह चलने फिरने के काबिल नहीं हुई, आपके लिए उसकी हिफाजत बहुत मुश्किल हो जाएगी। बेटी तुम इत्मीनान रखो, जयराम को तुम्हें मेरे कब्जा में देखकर सब मक्कारियां भूल जाएंगी। अगर बाद में उसकी तरफ से कोई खदशा भी पेश आया तो नाहिद के लिए मैं एक महफूज जगह तलाश कर चुका हूँ। तो इसका मतलब यह है कि अगर उसने कैदी आपके हवाले कर दिए तो आप मुझे उसके स्पुर्द कर देंगे। बेटी वो तुम्हारा भाई है, तुम उसके पास जाने से क्यों डरती हो? मेरा दुनिया में कोई नहीं, भाई ने मुझे अपने मकसद पर कुर्बान करना चाहा और मैं आपके कब्जे में आ गई। अब आप मुझे बेटी कहकर अपने मकसद के लिए फिर उसके पास भेजना चाहते हैं। अपने भाई की तरह आपका फैसला भी मेरे लिए तकदीर का हुक्म होगा। काश मेरी तकदीर मेरे हाथ में होती, काश मुझे इस दुनिया में अपना रास्ता तलाश करने का हक होता। लेकिन मेरी पसंद और नापसंद के कोई मायने नहीं। मैं इस तूफान में एक तिनका हूँ जिसे हवा का झोंका जिस तरफ चाहे उड़ा के ले जाए। मेरा होना ना होना बराबर है। गंगू ने कुछ सोचने के बाद कहा, अगर ये मामला तुम्हारी पसंद पर छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगी? माया ने कदरे पुरुम्मीद होकर जवाब दिया, मैं आपकी कैद को आज़ादी पर तरजीह दूंगी। वो क्यों? मैं नाहिद को बीमारी की हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती। माया मैं एक सवाल पूछता हूँ, सच कहो, तुम्हें खालिद के साथ मोहब्बत है? माया ने आंखें झुका ली। उसने फिर कहा, माया मेरे सवाल का जवाब दो। वो बोली, लेकिन आप ये क्यों पूछते हैं? इसलिए कि शायद इस सवाल का जवाब पूछकर मैं तुम्हारे लिए कोई बेहतर फैसला कर सकूं। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे मुतल्लक उसके शकूक अभी तक रफा नहीं हुए। उसका दिल समंदर की चट्टानों से ज्यादा सख्त है। मैं तुम्हें बेटी कह चुका हूँ, आज से तुम्हारा सुख मेरा सुख और तुम्हारा दुख मेरा दुख होगा। मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी दिन उसे अपना बना लेने की उम्मीद पर सब कुछ कुर्बान कर दो। मुमकिन है कि उसे तमाम उम्र तुम्हारी नेक नियति का यकीन न आए। अपने मुतल्लक उसके ख्यालात बदलने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे हमेशा की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकती। तुम्हें भाई का ख्याल तो नहीं सताएगा? राजा के टुकड़े खाने के बाद वो मेरा भाई नहीं रहा, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं। गंगू ने कहा, मैं उसे एक तरीके से यहाँ लाना चाहता हूँ। उसकी सूरत देखकर तुम्हारा दिल पसीज तो न जाएगा? उसने अपने मोहसिनों से दगा किया है। अगर उसकी सजा तुम पर छोड़ दी जाए तो तुम उसके साथ क्या सलूक करोगी? वही जो एक दगाबाज, फरेबी और बुज़दिल के साथ होना चाहिए। गंगू ने कहा, माया मुझे सोचकर जवाब दो। ये एक कड़ा इम्तिहान है। मुमकिन है कि मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने खड़ा करके तुम्हारे हाथ में इंसाफ की तलवार दे दूं। मैं सोच चुकी हूँ, मैं उसे रहम का मुस्तहिक नहीं समझती। गंगू कुछ कहना चाहता था, लेकिन झाड़ियों के पीछे से खालिद की आवाज आई, माया तुम कहाँ हो? गंगू ने माया से कहा, तुम कश्ती में छुप जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर ना आना। माया ने कुछ सोचे समझे बगैर
उसके हुक्म की तामील की। गंगू कश्ती से उतरकर दरिया के किनारे खड़ा हो गया। खालिद ने फिर आवाज दी। उसने कहा, खालिद मैं इधर हूँ। खालिद ने झाड़ियों के अकब से नमूदार होकर पूछा, माया नहीं मिली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गंगू ने अपने लहजे को मगमूम बनाने की कोशिश करते हुए कहा, माया चली गई, आह बेचारी। खालिद ने बदहवास होकर पूछा, कहाँ चली गई, क्या हुआ? खालिद तुमने बहुत बुरा किया, काश तुम उसका दिल न तोड़ते। आखिर क्या हुआ, खुदा के लिए मुझे बताओ, अब पछताने से फायदा, जो होना था सो हो चुका। काश वो तुम जैसे संगदिल इंसान से मोहब्बत न करती। खालिद ने बेताब होकर गंगू को कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, खुदा के लिए मुझे परेशान न करो, साफ साफ बताओ क्या हुआ। माया चल बसी। मैं यहाँ पहुँचा तो वो दरिया के किनारे खड़ी थी। मैंने उसे आवाज दी और उसने मुझे जवाब देने की बजाय दरिया में छलांग लगा दी। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े उतारे, लेकिन उतनी देर में उसे पानी की लहर किनारे से बहुत दूर ले गई। जब मैं पानी में कूदने लगा, वो लहरों की आगोश में छुप चुकी थी। खालिद ने कहा, माया डूब रही थी और तुम इत्मीनान से खड़े कपड़े उतार रहे थे। बेरहम जालिम डाकू, मैं समझता था कि तुम इंसान बन चुके हो। गंगू ने कहा, मैं कपड़ों समेत छलांग लगा देता तो खुद डूब जाता। तो तुम समझते हो कि तुम्हारे डूबने से दुनिया में कोई कमी आ जाती? तो उसके मरने से दुनिया में कौन सी कमी आ गई है? भाई से उसका दिल टूट चुका था, तुम्हारे तर्ज अमल से वो मायूस हो चुकी थी। अच्छा हुआ वो गुलगुल कर मरने की बजाय दरिया में डूबकर मर गई। हाँ, जब मैं कपड़े उतार रहा था और लहरें उसे धकेल कर मंजदहार की तरफ ले जा रही थी, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, गंगू मुझे बचाने की कोशिश बेसूद है, खालिद को मेरा सलाम कहना, मैं उसकी मोहब्बत से मायूस होकर जिंदा नहीं रहना चाहती। खालिद देर तक बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। गंगू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खालिद चलो, अब अफसोस से क्या हासिल, जो होना था सो हो चुका। खालिद ने उसका हाथ झटक कर पीछे हटाते हुए कहा, तुम जाओ। गंगू ने कहा, आज रात हमें बहुत से काम करने हैं, चलो। खालिद ने सख्त लहजे में कहा, गंगू खुदा के लिए जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दो। वो बोला, खालिद मुझे मालूम न था कि माया की मौत का तुम्हें इस कदर सदमा होगा, वरना मैं अपनी जान पर खेल कर भी उसे बचाने की कोशिश करता। खालिद ने भराई हुई आवाज में कहा, उसकी मौत का सदमा? गंगू तुम्हारे पहलू में एक इंसान का दिल नहीं, ये हादसा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा है। उसकी मौत का बायस मैं हूँ और मैं मरते दम तक अपने आप को माफ नहीं करूंगा। लेकिन तुम तो मुझसे कई बार कह चुके थे कि माया देवी को उसके भाई के पास भेज दो। अगर तुम्हें उससे जुदा होने का इस कदर अफसोस ना था तो उसकी मौत का इस कदर अफसोस क्यों? गंगू खुदा के लिए मेरे जख्मों पर नमक न छिड़को, मैंने उसे समझने में गलती की और ये सजा मेरी कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा है। खालिद छोड़ो इन बातों को, मुझे यकीन है कि अगर वो एक बार फिर जिंदा हो जाए तो भी तुम्हारा गुरूर तुम्हें उसकी मोहब्बत का जवाब देने की इजाजत नहीं देगा। तुम उसके साथ उसी तरह पेश आओगे। चलो, एक दो दिन में तुम उसे भूल जाओगे। खालिद कोई जवाब दिए बगैर एक गिरे हुए दरख्त के तने पर बैठ गया और दरिया की लहरों की तरफ देखने लगा। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, माया ये तुमने क्या किया? गंगू ने फिर कहा, खालिद तुम्हें अब एक मर्द के हौसले से काम लेना चाहिए। गंगू तुम जाओ, मैं अभी आ जाऊंगा। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। गंगू ये कहकर चल दिया, लेकिन किले का रुख करने की बजाय झाड़ियों में छुपता हुआ कश्ती के करीब एक दरख्त की आड़ में जाकर खड़ा हुआ। उसने आहिस्ता से आवाज दी, माया अब निकल आओ। माया का दिल धड़क रहा था। वो खालिद और गंगू की बातें सुन चुकी थी। वो इस मौत को जो उसे खालिद के दिल से इस कदर करीब ला सकती थी, हजारों जिंदगियों पर तरजीह देने के लिए तैयार थी। वो खालिद की आहें सुन रही थी और उसे खदशा था कि इस मजाक के बाद खालिद उससे हमेशा के लिए बदजन हो जाएगा। उसने अपने दिल में सोचा, काश मैं सचमुच दरिया में कूद गई होती। और आन की आन में यह ख्याल एक खौफनाक इरादे में तब्दील हो गया। गंगू ने फिर आहिस्ता से आवाज दी। माया को सोचने और फैसला करने का मौका न था। उसने अचानक उठकर पानी में छलांग लगा दी। गंगू माया माया कहता हुआ भागा। खालिद बदहवास होकर अपनी जगह से उठा और दोनों बैक वक्त दरिया में कूद पड़े। गंगू कह रहा था, खालिद पकड़ो, ये माया है। माया ठहरो, आगे पानी बहुत खतरनाक है। लेकिन वो तैरकर तेज धारे में जाने की कोशिश कर रही थी। खालिद तेजी से पानी को चीरता हुआ उसके करीब पहुंचा, लेकिन अच्छी खासी तैराक के लिए अपने आप को पानी के रहमो करम पर छोड़ देना मुमकिन न था। उसने जल्द ही अपना सर पानी से बाहर निकाल लिया और फिर मुंजदहार की तरफ जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन खालिद ने उसका बाजू पकड़ लिया। उतनी देर में गंगू भी पहुंच गया और दोनों माया को सहारा देकर किनारे की तरफ तैरने लगे। किनारे पर पहुंचकर गंगू ने कहा, खालिद अब मुझे इस लड़की पर कोई एतबार नहीं रहा, इसे तुम्हारी बेरहमी ने पागल बना दिया है। और फिर माया से मुखातिब होकर पूछा, माया तुमने दरिया में छलांग क्यों लगाई? उसने इत्मीनान से जवाब दिया, आपने इनके साथ ये मजाक क्यों किया था? गंगू ने खालिद से कहा, भाई मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें छेड़ने के लिए माया को कश्ती में छुपा दिया था, लेकिन मुझे मालूम न था कि यह सचमुच ऐसा कर दिखाएगी। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और मैं खुश हूँ। खालिद ने कोई जवाब न दिया, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे, मोहब्बत, खुशी और तशक्कुर के आंसू। गंगू ने पूछा, अब माया के मुताल्लिक तुम्हारा क्या फैसला है? उसने जवाब दिया, माया के मुताल्लिक कोई फैसला करने का किसी को कोई हक नहीं, वो अपने मुताल्लिक खुद फैसला कर सकती है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।